नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। ये जो वीडियो मेरा थोड़ा लेट पोस्ट हो रहा है क्योंकि थोड़ा लेट हो गई इसको डालने में। ये था हनुमान जन्म उत्सव वाले दिन का वीडियो, जो कि मेरा मॉर्निंग से इवनिंग तक का इसमें डेली रूटीन जो मैंने बनाया था वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करना। ये सुबह के 5:30 बज रहे थे और मैं हो गई थी नहा धो के। सुबह 5:30 बजे मैं रेडी हो गई थी पूजा पाठ करने के लिए, क्योंकि आज दो मेरा व्रत था। एक पूर्णमासी का भी था और सेकंड था हनुमान जन्मोत्सव, जो कि हमें जाना था मंदिर हम तीनों को। तो इसलिए मैं सुबह जल्दी रेडी हो गई थी 5:30 बजे नहा धो के, क्योंकि मुझे घर पे भी पूजा करने में टाइम लग जाता है। इधर मन्नत सो रही थी तो मैं उनको बोल रही थी इसको सोने दो जब तक हम लोग रेडी हो जाते हैं। अगर हमारा घर का पूजा पाठ हो जाएगा तब फिर हम मंदिर इसको जब जाएंगे तब हम इसको उठा के लेके चले जाएंगे मंदिर। तो मैं सारा सामान जो एक दिन पहले मैंने लाया था, और इधर मैंने खाने की भी तैयारी कर रखी थी क्योंकि हस्बैंड को जाना था उस दिन ऑफिस, उनकी छुट्टी नहीं थी। तो मैंने इधर आटा लगा के रख दिया था। मेरा व्रत था तो हस्बैंड और पूर्वी के लिए और बाकी सब लोगों के लिए खाना बनाना था मुझे। तो मैंने भिंडी की सब्ज़ी और यहाँ पे आटा लगा दिया था। फिर मैं रेडी हो गई थी पूजा पाठ करके। यहाँ पे मैंने पूजा का सारा सामान अपना लगा लिया था मंदिर में। सारा सजावट देखो मेरा माता रानी कितनी सुंदर लग रही है। मेरा मंदिर बहुत अच्छा भी लग रहा था पूजा वूजा करके। सारा सामान फूल, जब पूजा में थोड़ी सी फूल हो जाता है ना, पूजा करने में बहुत ही अच्छा भी लगता है। और ये कुछ स्पेशल दिन होते हैं जो कि पूजा में तो फूल वगैरह लाना बहुत। यहाँ पे मैं कर रही थी हनुमान चालीसा का पाठ, और यहाँ पे वो हस्बैंड बना रहे थे मेरे माला, जो कि बगल में जो फूल लेके आती हूँ दीदी के घर से, तो वहाँ पे वो घर पे ही कुछ माला में बना रही थी छोटे छोटे भगवान जियों के लिए। बाकी जो फूल थे गेंदे वगैरह का, उसका माला दुकान से ख़रीद के ही लाए थे। तो अब मैं पूजा पाठ हो गई तो हम लोग जा रहे थे मंदिर। तो यहाँ पे जो नारियल था, तो किसी आंटी ने मुझे बोला था कि पूर्वी की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो आप ऐसा करना, उसके ऊपर से 7 बार निकाल के ये मंदिर में चढ़ा के आ जाना उसके नाम से। तो हम वही कर रहे थे। देखो हमें पता नहीं है, अगर जो जैसा भी बोल देता है तो हम ऐसा कर लेते हैं। बाकी तो भगवान के ऊपर ही। मैंने मंदिर के लिए रेडी कर लिया था, थाली हरी थी, कुछ फूल वगैरह, लड्डू वगैरह, यहाँ पे दीपक वगैरह सब कुछ लेके हम तीनों जा रहे थे मंदिर। यहाँ पे पूर्वी भी उठ गई थी उस टाइम। तो मैं मंदिर पे पहुँच गई थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर थे, डर भी लग रहा था क्योंकि मंदिर में अब मैं बहुत कम आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा है। मंदिर में पूजा नहीं करने देते हैं, कुछ भी सामान नहीं छोड़ते। मंदिर में आते हैं तो बहुत डर लगता है, वो चारों तरफ से घेर लेते हैं। पीपल का जो पेड़ है उसके ऊपर बंदर बैठे रहते हैं। तो इसलिए मैं बहुत कम आती हूँ, कभी कभी आती हूँ अब मंदिर में, जब पूर्वी के पापा आते हैं या पूर्वी साथ में होती है तभी मैं आ पाती हूँ। और यहाँ पे मैं लेके आई थी हनुमान जी का चोला, जो कि मैं उनको पहना रही थी, लेकिन ना थोड़ा सा शप्पा हो गया यहाँ पे। वो उनको ना फिट नहीं आ रहा था क्योंकि हमें नाप नहीं पता था, और मैं पहली बार ही चढ़ा रही थी तो मुझे नहीं पता था इनका नाप वगैरह। तो जैसे तैसे करके मैंने इनको टक करके यहाँ पे साइड से मैंने इनको पहना दिया। और मैं यहाँ पे माला बना के लाई थी बजरंगबली के लिए, जो कि तुलसी का माला, तुलसी के पत्ते की, यहाँ पे क्योंकि उनको बहुत पसंद भी है तुलसी के पत्ते की माला। तो मैं यहाँ पे उनको यही पहना रही थी। ये जो सारा सामान था मैंने घर पे ही बनाया था। माला, छोटे छोटे जो भी माला वगैरह थे वो सारा मैंने भगवान जी के लिए घर पे ही बना रखे थे। और यहाँ पे पूर्वी भी बोल रही थी कि मम्मी मुझे भी पूजा करना है। तो मैंने भी उसको बोला कि आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ मेरे साथ में, तो आपकी भी यहाँ पे पूजा हो जाएगी। और ये देखो मेरे बजरंगबली जी बहुत सुंदर लग रहे थे, बाल रूप में बहुत अच्छे भी लग रहे थे। और यहाँ पे जब मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया था तो पूर्वी बोली थी मम्मी मुझे भी करना है, तो मैंने उसको भी दे दिया कि आप भी करो। बाकी पूर्वी के स्कूल में होता है हनुमान चालीसा, हर मंगलवार को उसके स्कूल में बजता है, तो उसको थोड़ा बहुत याद है और वो थोड़ा बहुत कर भी लेती है अपने आप से भी। तो यहाँ पे फिर मंदिर में पूजा पाठ करके हमने भोले बाबा को जल चढ़ाया। भोले बाबा को जल चढ़ा के, ये देखो ये पीपल का पेड़ है ना, इसके ऊपर आके बंदर बैठ जाते हैं और ये बंदर बहुत तंग करते हैं जो भी मंदिर में आते हैं। फिर मैं आ गई थी घर। घर आके बनाया मैंने सातिया दरवाजे पे, क्योंकि घर से जो मंदिर का पानी लेके आते हैं वो कहते हैं अपने दरवाजे पे छिड़क के और सातिया बनाना होता है आज के दिन, पूर्णमासी के दिन। तो फिर मैंने भी बना दिया हल्दी का सातिया यहाँ पे, क्योंकि घर में अगर कुछ अच्छा हो, अगर आपको पता ना हो, अगर आपको कोई बताए तो वो करना भी चाहिए। और मैं सुबह मंदिर में जाने से पहले तुलसी की पूजा नहीं करके गई थी क्योंकि मैं लेट भी हो रही थी मंदिर के लिए। तो फिर मैं आके फिर मैंने करी तुलसी माता की पूजा। और मेरी तुलसी माता पे देखो कितनी सारी मंजरी आ गई है, और कहते हैं मंजरी आना बहुत शुभ भी होता है और अच्छा भी था। और ये मंजरी मैं काट के रख लेती हूँ अपने घर पर। और फिर पूर्वी को कुछ मिले थे पैसे जो कि सबने दिए थे 10-5 रुपये। तो पूर्वी जो भी पैसे मिलती है वो मतलब वेस्ट नहीं करती है, अपने गुल्लक में ही डाल देती है। तो उसके पैसे फंस गए थे। यहाँ पे 10 का सिक्का उसने जो पहले डाला था उसके ऊपर फंस गया था, तो उससे डाला नहीं जा रहा था। फिर वो मुझे बुला के लाई थी, फिर मैंने उसको डाला क्योंकि उसने ना पैसे फंसा दिए थे इसके अंदर। फिर मैंने पूजा के जो झूठे बर्तन थे वो सारे मंदिर से निकाल के फिर मैंने पूजा के सारे बर्तन धो धा के मैंने साफ़ करके यहाँ पे रख दिया, क्योंकि झूठे बर्तन नहीं रखते मंदिर में। फिर पूर्वी को काफ़ी टाइम से ना उसकी पढ़ाई भी नहीं हो रही थी। फिर मैंने उसको बोला चलो आपको खाना खिला पिला के, क्योंकि आज मेरा व्रत था तो मुझे इतना काम भी नहीं था। तो फिर मैंने पूर्वी को बोला चलो मैं आज आपको पढ़ा देती हूँ, क्योंकि आपका बहुत सारा
सारा काम भी रह गया था बाकी। तो फिर मैंने सुबह सुबह जो मैंने जूड़ा बना के रखा था, क्योंकि इतनी सुबह बालों को खुला छोड़ के खाना वाना बनाने में मुझे अजीब सा लगता है, तो मैंने सारे बाल अपने बांध लिए थे। तो बाल बहुत गीले थे और तो इनको सुखा रही थी। फिर हो गई थी शाम को मैंने पूजा पाठ करके फिर भगवान जी के लिए भोग लगाने के लिए मैंने खाना तैयार कर लिया था। ये थी बीट रूट की पूड़ियाँ, खीर थी और टमाटर आलू की सब्जी थी। तो मैंने पूर्वी को बोला था कि बेटा आप भोग लगा दो, मैं इधर खाना बना रही हूँ, तो आप भोग लगा दो। पूर्वी बड़े प्यार से भगवान जी को खाना वाना खिला देती है, बड़े प्यार से ही भोग लगा देती है। यहाँ पे खुद नहीं खाती है और बड़ी खुश हो रही थी कि मम्मा मैं भोग लगा दूँ। और जब भी खाना बनता है तो मैं पूर्वी से ही भोग लगवा देती हूँ ठाकुर जी के लिए, क्योंकि बच्चों का हाथ का खाना भगवान जी को भी बहुत अच्छा लगता है। बच्चों अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी हमारे तरह ही अच्छे अच्छे काम करें, आगे जाके बहुत अच्छा भी उनका नाम हो। और ये बनाई थी मैंने खीर, और ये थी सुबह की लड्डू, और ये था भिंडी आलू की सब्जी थी। तो इन लोगों के लिए मैंने सारा खाना रेडी कर लिया था। सब लोग बारी बारी से खाना खा रहे थे। फिर मैंने पूर्वी को बोला था कि बेटा प्रसाद का जो खाना था आप खा लो। तो बहुत इरीटेट हो रही थी। मैंने कि बेटा आप ही खा लो, प्रसाद है तो खा लो खाना। तो उसको खाना खाना तो पसंद ही नहीं है। फिर हो गई थी शाम को मैंने चंद्रमा के किए दर्शन, मैंने दिया शाम को अर्घ चंद्रमा को। बहुत ही अच्छा लग रहा था। आज का दिन बहुत अच्छी तरीके से बीता। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करना। अगले दिन का भी मेरा फास्ट था, जो कि हम बंगालियों में होता है नील पूजा, जो कि बच्चे के लिए रखते हैं। जैसे जितिया का व्रत रखते हैं, होली अष्टमी का व्रत रखते हैं, तो हम लोगों में रखते हैं नील पूजा। तो नेक्स्ट डे भी मेरा व्रत ही था, तो इसके लिए भी मैंने सुबह उठ के फिर पूजा पाठ कर लिया यहाँ पे पूरा मंदिर में अच्छी तरीके से। ये जो धतूरा का जो फूल होता है उसे शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है, उसका पूजा पाठ करके मैं शाम को ही सारा सामान लेके आई थी। सुबह जाके कुछ सामान लाई थी। तो ये हो गया आज का दिन मेरा।